वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं चीफ जस्टिस साहब की साख मुतनाज़ हो चुकी, ओहदा छोड़ देना चाहिए। अदालती कार्रवाई मुतनाज़ हो जाए, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस न मान रहे हों वो फैसला अवाम क्यों माने? क्यों झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को मामलात से अलग कर लिया है? मुस्तरद पटिशन पर चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में बेंच बना लिया। आइन की अपनी मर्जी से तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। क्यों 13 जमातों को नहीं सुना गया? क्या इलेक्शन सिर्फ पीटीआई ने लड़ना है? जस्टिस सतर मिनल्ला का आज का फैसला बड़ा अहम है। अब यह तमाशा खत्म होना चाहिए। आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का पीटीआई की तरफ झुकाव वाज़ेह है, उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं कभी किसी चीफ जस्टिस पर ऐसे इल्जामात नहीं लगे। इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बगावत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। जजेस ने चीफ जस्टिस के तासुब और कंडक्ट पर संजीदा सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने पीटीआई और इमरान खान की हिमायत के लिए कानून और आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं मुस्लिम लीग नून में बगावत देख सकते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाबी ट्वीट। कहा काबीना के सीनियर अरकान और अहम कानून साजों ने आपके नुक्ता नज़र की तौसीक के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा जस्टिस सतर मिनल्ला ने भी 90 दिन के अंदर इंतखाबात के असूल को तस्लीम कर लिया। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन का खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली नोट जारी कर दिया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में लिखा पंजाब केपी इंतखाबात की तारीख का खुद नोटिस खारिज किया जाता है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से मुत्तफिक हैं। 27 फरवरी को चाय के कमरे में इत्तफाक राय हुआ, वो बेंच में बैठेंगे। बेंच बना तो उनका नाम नहीं था। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात और खुद नोटिस के इस्तेमाल पर एहतियात बरतनी चाहिए। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन लीडर न बनकर बहरान पैदा किया। सियासतदानों को अपने मामलात मुतल्लिका फोरम पर हल करना चाहिए। ये तनाज़ात अदालत में लाने से अदालत हर सूरत हार जाती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। मकामी वकील राजा सप्तान खान की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया कि चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। चीफ जस्टिस को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए। इंतखाबात आज खुद नोटिस से सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ बनी। जबान ज़द-ए-आम है कि चीफ जस्टिस ने अदलिया में ग्रुपिंग कायम कर रखी है। चीफ जस्टिस ने ग्रुपिंग मद्देनजर रखते हुए बेंच तश्कील दिया ताकि फैसला अक्सरियत से हासिल किया जा सके। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय पार्लियामेंट में आना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम 92/8 में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट सबका एहतसाब करे। अदालत अपने इर्द गिर्द के हालात से बेखबर होकर फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहती है। इमरान खान का इल्जाम। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सिक्योरिटी को इलेक्शन इल्तवा का जवाब बनाने के लिए सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। हुकूमत का ये इक़दाम फौज को अदलिया और कौम के सामने ला खड़ा करेगा। इमरान खान का अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद लाने वालों की नाअहली का रेफरेंस दायर करने का ऐलान। कहते हैं कि अवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की सरबलंदी के लिए सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। वाज़ेह हो चुका कि पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से चाहती है। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी के हक में है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौक़िफ़। कहा पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की तरह एक खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है। करारदाद पार्लियामेंट का हक है, जजेस का काम है फैसला करना। अगर जजेस अपनी साख बहाल रखना चाहते थे तो फुल कोर्ट बना देते। जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हुई, फैसले पर बात हुई है। हुकूमती इत्तेहाद की करारदाद आइन शिकनी, इसकी कोई हैसियत नहीं। पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी बोले क्या एग्जेक्टिव को आइन ने असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं दिया?
ये एक तरफ इलेक्शन की मुखालिफत, दूसरी तरफ उम्मीदवारों को इंटरव्यूज कर रहे हैं। असद उमर का भी रद्द अमल, कहा कौमी असम्बली की करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी से ज्यादा नहीं। पार्लियामान की अक़लियत ने करारदाद मंजूर की, उम्मीद है तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करेंगे। इमरान खान चाहते हैं कि सब इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। हुकूमत अपने मज़मूम मकासद के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, कहा कि हुक्मरानों की दिलचस्पी तराजू के पलड़े बराबर करने में नहीं, तराजू पकड़ने में है। ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी के फैसले ले सकें, मुल्क इनकी मर्जी पर नहीं चलेगा। 80% पाकिस्तानियों ने पंजाब असम्बली इलेक्शन मुलतवी करने को गलत करार दे दिया। तंजीम पतन अवामी आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। 45% आवाम की नज़र में मौजूदा बहरान की जिम्मेदार हुक्मरान इत्तेहाद PDM है। 21% ने इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराया। तंजीम के सर्वे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले से इख्तलाफ करने वाले 95% अफराद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ और 33% PDM के हामी थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल। मुकदमा मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद खान की मदय्यत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक इमरान खान ने इंटरव्यूज में इदारों के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट से गैर आईनी करारदादें मंजूर कराना तौहीन अदालत है। इलेक्शन कमीशन को अदलिया के खिलाफ हुकूमती बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रहनुमाओं मुश्ताक गनी, राव अब्दुर रहमान और दीगर से गुफ्तगू, कहा फैसला आने के बाद कोई इदारा सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली नहीं कर सकता। नाअहल शहबाज शरीफ हुकूमत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर, कारोबारी एतमाद तेजी से नीचे आने लगा। गैलप सर्वे की सामाही रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी सूरत हाल से कारोबारी अफराद सख्त मायूस। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 70% और पंजाब के 64% कारोबारी इदारों को खराब हालात का सामना। 38% कारोबारी इदारों को चीजें बेहतर होने की तवक्को। 7% का कहना है हालात मजीद खराब होंगे। डॉलर के मुकाबले में गिरता हुआ रुपया संभलने लगा। करेंसी मार्केट अमेरिकी डॉलर की कदर में 3 रुपए कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए 50 पैसे पर आ गया। 2 रोज में मजमूई तौर पर ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए तक सस्ता हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे की मामूली इजाफे से 284 रुपए 65 पैसे की सतह पर बंद हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार ने दौरा अमरीका मंसूख कर दिया। वजीर खजाना को 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। इसहाक डार की वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत भी शेड्यूल थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना का दौरा अमरीका मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ईद तक मार्केटें रात 1 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। स्मॉक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज करने का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, दरख्तों की कटाई किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। 92 न्यूज़ की रहमते रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी, सुनने वालों पर वज तारी। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी सैयद खालिद हमीद काज़मी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी और हमनवाओं ने हदिया नात पेश करके समा बांध दिया। आज की ट्रांसमिशन का मौजू नमाज की रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद और बेनमाजी का अंजाम था। मुमताज़ मेज़बान जुनैद इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी, डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली, अल्लामा जुल्फ़िकार मुर्तज़ा हाशमी और सियासी रहनुमा शौकत बसरा ने मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की।